एपिसोड 29 लेकर आ गया वो एक्सरे विजन का। ल्यू बोलता है ओ जाओ तुम भी आ गई हो, आकर बैठो हमारे साथ खा लो। जाओ बोलती है ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, मैं उसे कुछ दिनों से देख नहीं रही हूँ। यंग बोलता है उसका फैमिली का प्रॉब्लम था इसलिए वो चली गई है। जाओ बोलती है चिंता मत करो, मैं ये बोल सकती कि लिन तुम्हें पसंद करती है, वो जल्दी वापस आ जाएगी। यंग अपने मन में बोलता है हाँ बिल्कुल, वो लड़की ऐसा नहीं है कि वो मुझे छोड़ के चल जाए। जाओ बोलती है रुको, तुम्हारा असली गर्लफ्रेंड तो मैंग है ना, क्या तुम एक ही टाइम में दोनों से प्यार कर रहे हो क्या? यंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, वो मेरी दोस्त है। जाओ बोलती है मुझे लगा था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी जू बोलती है अगर हमारा बेटी और बहू यहाँ पर होता तो बहुत ही बढ़िया होता, तो हम सभी लोग यहाँ पर साथ मिलके खाना खाते। ल्यू बोलता है तो कैसा रहेगा कि हम लोग यंग को अडॉप्ट कर ले। यंग बोलता है अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आराम से गॉडसन बन सकता हूँ। जू बोलती है नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं इसमें, हमें ये करके बहुत ही बढ़िया लगेगा। यंग बोलता है ठीक है फिर गॉड मदर और फादर आज से आप लोग मुझे मिंग करके बुलाइएगा। फिर अगले दिन यंग स्कूल में पहुंच जाता है। बोलता है अंकल चैन, गॉड फादर मुझे आपके बारे में बताए थे। चैन बोलता है ओ यंग ये तुम हो, तो तुम घूमने के लिए हांगकांग जाना चाहते हो। यंग बोलता है नहीं नहीं, मैं ऑक्शन में जा रहा हूँ अपने गॉड फादर के साथ, वो ऑक्शन में मैं बहुत ही कुछ सीख सकता हूँ। चैन बोलता है जिया तुम्हारी सभी पेपर वर्क को कंप्लीट कर देगी। चैन अपने मन में बोलता है ये तो वही लड़की है ना जो अपने ऊपर मेरा टॉयलेट गिरा दी थी। फिर वो बोलता है सिस्टर जिया मुझे इसके लिए माफ कर देना। जिया बोलती है तुम किसे बहन बोल रहे हो, तुम आगे चलो मैं बताती हूँ कि कहाँ पर जाना है तुम्हें। यंग बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं तो ये जगह को जानता भी नहीं हूँ, फिर ये मुझे आगे चलने क्यों बोल रही है, लगता है कि सही में कुछ गड़बड़ है। तभी जिया उस पर हमला कर देती है। यंग आराम से उसका पाँव को पकड़ लेता है। जिया गुस्से से बोलती है तुम कहाँ पर देख रहे हो, जल्दी से मेरा पाँव को छोड़ दो। यंग बोलता है तुम मुझ पर पहले हमला की हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँ। जिया बोलती है क्या तुम्हें मरना है क्या, जल्दी से छोड़ दो मुझे। यंग बोलता है अगर मैं तुम्हारा पाँव छोड़ दिया तो फिर से तुम मुझे किक मारोगी। जिया बोलती है अगर तुम छोड़ दिए तो मैं तुम्हें किक नहीं मारूंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है मैं तुम्हें किक नहीं मारूंगी, लेकिन मैं ये नहीं बोली हूँ कि मैं पंच का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यंग बोलता है अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मुझे पंच मारोगी ना। जिया बोलती है यंग अगर तुम मुझे जाने नहीं दिए तो मैं चिल्लाऊंगी। तभी कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं। बोलते हैं ये तो जिया है ना, लेकिन ये लड़का कौन है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इसे संभाल पा रहा है। दूसरा लड़का बोलता है शायद ये लड़का इसे रिजेक्ट कर दिया होगा, इसलिए ये गुस्से के मारे इस पर हमला कर दी है। ये देखकर जिया उनकी ओर गुस्से से देखने लग जाती है और अपने मन में बोलती है ये दोनों सही में मेरे बारे में उल्टा पुल्टा फैला देंगे, अब चाहे जो भी हो मैं इसे सबक सिखा के रहूंगी। तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है। यंग बोलता है हे तुम कर क्या रही हो। तभी चैन बाहर में आके देखता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है हे तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, अगर तुम दोनों को करना ही है तो होटल में चल जाओ। वो दोनों बोलते हैं नहीं हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी हो रहा है। चैन बोलता है हे जिया क्या तुम इस पर हमला कर दी हो क्या। जिया बोलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। चैन बोलता है ठीक है तुम वापस चली जाओ, मैं यंग का काम कर लेता हूँ। फिर अगले दिन वो लोग हांगकांग पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग आराम करने के लिए होटल में पहुंच जाते हैं। तभी जाओ फोन करके बोलती है हे यंग क्या तुम अभी भी सोए हुए हो क्या, जल्दी से रेडी हो जाओ हम लोग डिनर के लिए बाहर जाने वाले हैं। यंग बोलता है ठीक है मैं रेडी हो जाता हूँ। फिर वो कुछ देर के बाद जाओ के रूम में नॉक करने लग जाता है। जाओ गेट खोल के देखती है वहाँ पर चैन खड़ा होता है। फिर वो जल्दी से अंदर चली जाती है और बोलती है थोड़ा इंतजार करो मैं अभी कपड़ा चेंज करके आती हूँ। यंग अपने मन में बोलता है मेरा दिल का जहर बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है, लिंक चली गई है और मैंग के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं पिछले 1 महीने से कुछ भी किया नहीं हूँ। तभी वो बाहर आ जाती है। यंग बोलता है जाओ अभी क्या हुआ था। जाओ बोलती है मुझे लगा था कि मम्मी होगी, थड़की कहीं के तुम्हारा लक सही में बहुत ही बढ़िया है। यंग बोलता है मैं पहले ना बोल दिया था कि बुक स्टोर में क्या हुआ है, फिर भी तुम मुझे ठड़की बोल रही हो। जाओ बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, अगर तुम्हारा सभी काम हो गया तो चलो चलते हैं, मिस्टर जोंग का स्टेटस बहुत ही हाई है तो रेस्टोरेंट में कोई अजीब बात मत कहना। यंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया। यंग अपने मन में बोलता है जाओ हमेशा बोलती है हमारे मॉम डैड, ऐसा लग रहा है कि हम लोग मैरिड कपल है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग ऑक्शन में पहुंच जाते हैं। एक आदमी बोलता है ये जेट को क्राफ्ट किया है मिस्टर ल्यू ने, आप लोग को चिंता नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ की सभी चीज एकदम असली है और ये सभी आइटम पहले ही मिस्टर ल्यू चेक कर लिए है। ये जेट का कीमत $5 लाख है। यंग अपने मन में बोलते हैं इसका कीमत तो जेट से भी ज्यादा है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ के सभी लोग इतने अमीर होंगे और गॉड फादर को इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है, गॉड फादर का सभी आइटम 3 मिलियन के ऊपर ही बिक रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना जल्दी मिलियनर बन गया हूँ। गॉड फादर का गिफ्ट सही में बहुत ही ज्यादा महंगा है और इसका कीमत तो 30 मिलियन है ना, मुझे कभी नहीं लगा था कि इसका कीमत बढ़ के 380 मिलियन हो जाएगा। तभी एक आदमी बोलता है ये अंडरवियर मिसेस हु ने पहना है। यंग अपने मन में बोलते हैं मुझे कभी नहीं लगा था
कि ये लोग ऑक्शन में अंडरवियर बेचेंगे। तभी कुछ देर के बाद एक आदमी बोलता है ये रिंग को सेलिब्रिटी डोनेट किया है जिसका नाम मिस सू है। यंग अपने मन में बोलता है रुको, ये तो वही रिंग है ना। दूसरी तरफ सॉन्ग बोलता है हे सू, ये तो तुम्हारा फेवरेट रिंग है ना, तो तुम इसे ऑक्शन में क्यों रखी हो? चिंता मत करो, मैं ये रिंग को वापस ले आऊंगा। सू अपने मन में बोलती है मैं उसे बहुत बार लेटर लिखी थी लेकिन वो मुझे कभी भी रिप्लाई नहीं किया, जबकि वो मुझे भूल गया है तो मैं इसे रख के करूंगी क्या? यंग अपने मन में बोलता है कि ये सेलिब्रिटी वही है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये शायद कोई इंसिडेंट होगा। इतने साल हो गए, शायद ये रिंग को खो जाना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि ये रिंग शायद वैसे ही दिखता होगा। जाओ बोलती है अभी तक ये बीटिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ है और इसका कीमत बढ़ के $1,00,000 हो गया है। इससे पता चल रहा है कि सू बहुत ही ज्यादा फेमस है। यंग बोलता है जाओ, क्या मैं ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्या? जाओ बोलता है क्या? अब ये मत बोलना कि तुम्हें वो सेलिब्रिटी बहुत ही अच्छी लगती है। यंग बोलता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो रिंग एकदम सेम लग रहा है जिसे मैं किसी को दिया था। मैं इसे खरीद के अपने पास रखना चाहता हूँ। फिर वो 1.5 लाख का बोली लगा देता है। ये सुनकर जाओ बहुत ही गुस्से में आ जाता, बोलता है किसका इतना हिम्मत हो गया है जो मेरे साथ कम्पीट कर रहा है? क्या इसे पता नहीं कि पूरा ऑक्शन मेरा है? फिर वो 2 लाख का बोली लगा देता है और ऐसे ही इसका दाम बढ़ता रहता है। सू अपने मन में बोलती है मुझे कभी नहीं लगा था कि ये रिंग का कीमत इतना ज्यादा होगा। तभी जाओ 3 लाख बोल देता है और अपने मन में बोलता है मैं यहाँ पर इतना सारा ही पैसा लाया हूँ, लेकिन ये करके सू और भी मेरे करीब आ जाएगी, तो ये पैसा उतना भी बेकार नहीं गया। तभी यंग चिल्ला के बोलता है 4 लाख। जाओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है मेरा तो सिर्फ 3 लाख का ही लिमिट है। सू अपने मन में बोलती है ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ चला गया है। फिर वो जाके बोलती है अंकल जॉन, क्या मैं अपना रिंग को वापस ले सकती हूँ क्या? मैं इसका डबल देने को तैयार हूँ। वो आदमी बोलता है एक बार ये आइटम बिक गया तो वो उसका हो जाएगा, हमारे यहाँ ऐसे ही काम होता है। सू बोलती है हाँ मैं समझ गई, क्या मैं उस आदमी से मिल सकती हूँ क्या जो ये रिंग को खरीदा है? वो आदमी बोलता है जो रिंग को खरीदा है उसका आइडेंटिटी हम लोग बता नहीं सकते हैं, तो मेरे लिए ये सब मुसीबत पैदा मत करो। दूसरी तरफ जाओ सर्विलेंस रूम में पहुंच जाता है, बोलता है मुझे ये ऑक्शन का रिकॉर्डिंग दे दो, फिर मैं तुम्हें प्रमोट करके वाइस कैप्टन बना दूंगा। वो आदमी बोलता है ठीक है मिस्टर जोंग। जोंग यंग का फोटो क्लिक कर लेता है और बोलता है अब मैं आराम से इसके हाथों से रिंग ले लूंगा। दूसरी तरफ हमें जाओ को दिखाया जाता है, वो बोलती है तुम तो आज यहाँ का हीरो बन गए हो, तुम एक रिंग को खरीदने के लिए $4 लाख खर्च कर दिए हो। यंग बोलता है क्या तुम मुझे इसके लिए ब्लेम कर रही हो क्या? जाओ बोलती है मैं क्यों ब्लेम करूंगी, ये तुम्हारा पैसा है, लेकिन मुझे और मेरी मॉम को लग रहा है कि इसका कीमत इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। जो भी हो चलो चलते हैं, मुझे यहाँ का स्नैक खाना है। यंग बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। जाओ बोलती है ये जगह सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मैं ऑनलाइन पढ़ी थी कि यहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया लगता है। यंग बोलते हैं ठीक है ट्राई करके देखते हैं। एक आदमी बोलता है यही लड़का है ना, मिस्टर जोंग जी से पकड़ने के लिए बोले। दूसरा आदमी बोलता है हाँ यही वो लड़का है। तभी एक आदमी उन दोनों को देख लेता है और बोलता है ये तो वही है ना, ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं? दूसरा आदमी बोलता है मुझे नहीं पता, शायद ये लोग कुछ चोरी करने आए होंगे। वो लड़का बोलता है क्या हम लोग इसे सबक सिखाएं क्या? वो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल, मुसीबत पैदा करने से पहले इन लोगों को ठिकाना लगाना होगा। तभी वो गाड़ी उनके सामने जाके रोक देते हैं। वो लोग गुस्से से बोलते हैं हे क्या तुम लोग पागल हो गए हो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अगर हम लोग को कुछ हो जाता तो हम लोग तुम्हें यहीं पर मार डालते। तभी वो लोग रस्सी लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग घबराते हुए बोलते हैं हे क्या चाहिए तुम्हें? तभी वो लोग रस्सी बांध के उन दोनों को पकड़ लेते हैं और कुछ देर के बाद बोलते हैं रुको, वो लड़का यहाँ से चला गया है।